उनका भ्रम जो ये मानते थे कि मशीनों के दौर में हाथों का हुनर दम तोड़ देता है, बल्कि मशीनों के इस दौर में हाथों के हुनर ने वो कर दिखाया जो मशीनें कर नहीं सकती, और इसका साक्षी बना गोरखपुर, बाबा गोरखनाथ की धरती। कलाकारों की पहचान उनकी कला होती है। हो सकता है हमारे और आपके लिए ये सिर्फ मिट्टी की कुछ मूर्तियां या खिलौने हों, लेकिन यहाँ के लोगों को इन मूर्तियों से, इस आर्ट से रोजगार मिला, एक नई पहचान मिली। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोरखपुर में। 2017 से पहले इन मूर्तियों के बारे में हमारा भारत नहीं जानता था। ये प्रोडक्ट बाहर एक्सपोर्ट किए जाते थे, गोरखपुर के बाहर अलग अलग राज्यों में जाते थे, लेकिन तब लोग नहीं जानते थे कि गोरखपुर इसका उत्पादन करता है, गोरखपुर ही इसका हब है। सबसे ज़्यादा ये जो आर्ट बनाई जाती है ये गोरखपुर में होती है, टेराकोटा आर्ट। लेकिन 2017 के बाद यहाँ के ये जो टेराकोटा आर्ट है इसको ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर रखा गया, और आज न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों तक ये प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। एक वक्त था जब लोग कहते थे कि मटके और खिलौने बनाने से पेट नहीं भरता, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि अगर नेतृत्व मजबूत हो तो मिट्टी भी सोना उगलती है। ये मिट्टी हाथ में आते ही कला बन जाती है, और एक ऐसी कला जो लोगों को पहचान दे रही है। यहाँ हर चाक के घूमने के साथ सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनता, बल्कि किसी परिवार की रोजी रोटी जुड़ी रहती है। 2018 से पहले जो चाक खामोश पड़ा था, जो कारीगर अपनी कला को बोझ मानकर शहर छोड़ने पर मजबूर थे, आज उसी गोरखपुर में एक नई क्रांति लिखी जा रही है। ऐसी ही एक कहानी है ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और इसी ODOP की सबसे बड़ी खोज है टेराकोटा। ये काम इस वजह से यहाँ पर बढ़ पाया क्योंकि लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों को इस मिट्टी के काम में अपना फ्यूचर दिख रहा है। ये कहानी है योगी सरकार की उस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की यानी ODOP योजना की, जिसने 15,000 से ज्यादा टेराकोटा कारीगरों की तकदीर बदल कर रख दी है। पहले 10 रुपये का बिजनेस था, अभी 20 रुपया हो गया है, दुगना हो गया है। अब पहले से अच्छा अब हो रहा है। सरकार तो यही है, जब से ये जोगी जी आए हैं तब से इसका बढ़ोतरी हो रहा है, तब से बढ़ोतरी हो रहा है। जिस जमाने में हम ये शिकायतें करते हैं कि हमारी कला कहीं ना कहीं खोती जा रही है, हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो कला से थोड़ा दूर भाग रही है और नौकरियों की तरफ स्विच कर रही है, उस जमाने में जब यहाँ के लोगों को पहचान मिल रही है तो यहाँ लोग कला को छोड़ना नहीं चाहते, बल्कि कला से और जुड़ते जा रहे हैं। गोरखपुर के लिए टेराकोटा को ODOP बनाया गया, जिसके बाद कलाकारों को मिली ट्रेनिंग, मॉडर्न टूल्स, लोन, सब्सिडी और एग्जीबिशन का मौका और कई सारे अवार्ड्स। गोरखपुर के कई परिवारों के लिए रोजगार का अवसर बन चुकी है, और कारीगरों के हुनर को धार दी है मॉडर्न टूल्स, लोन, सब्सिडी और इनके एग्जीबिशन ने। नतीजा ये हुआ कि सरकार की इस योजना ने कलाकारों के हाथ में वो हथियार थमा दिए जिससे वो गरीबी का सीना चीर कर बाहर आ गए। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे गोरखपुर की मिट्टी रोजगार का भविष्य बन गई है, कैसे एक सरकारी फैसले ने हजारों जिंदगियों में रंग भर दिया, और ये सिर्फ कला नहीं, ये नए उत्तर प्रदेश का वो आत्मविश्वास है जिसे अब कोई झुका नहीं सकता। क्या नाम है भैया आपका? अखिलेश चंद प्रजापति। और ये जो आर्ट इतनी सारी आपके पीछे बनी हुई मूर्तियां रखी हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको टेराकोटा बोलते हैं। मिट्टी को स्टॉक हम लोग किए हैं, मिट्टी को फिर कोड़ के भिगोते हैं, उसके बाद मशीन से बनाते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं। उसके बाद तैयार होने के बाद तब वो पावर व्हील से उसका बेस उतारते हैं। अब तक आपने क्या क्या चीजें बनाई हैं? हाथी, घोड़े, ऊंट, जिराफ, बत्तख, कछुआ, लालटेन, मतलब इत्यादि बहुत सारे आइटम बनाए। बहुत सारी चीजें बनाई हैं। और जब आप 15 सालों से ये बना रहे थे तो तब से लेकर के अब तक इस काम को कैसे देखते हैं? कभी बीच में मन किया कि इसको छोड़ दें? नहीं, मन तो करता है अब इसको एकदम आगे बढ़ाएं हम लोग। ऐसा क्यों? कब से मन करता है कि इसको आगे बढ़ाएं? 2018 के बाद से। ऐसा क्या बदला 2018 के बाद से इसका प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हुआ। जब से महाराज जी और माननीय प्रधानमंत्री जी इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट किए हैं, तब से
बिक्री भी सही हो रहा है, ऑर्डर भी आ रहे हैं। अच्छा, अगर आप राजस्थान की तरफ जाएं तो आपको इस तरीके के बहुत सारे शो पीस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ भी राजस्थान भी माल जाता है यहाँ की। आप कहाँ कहाँ पर माल भेजती हैं ये घोड़ा? पूरे राजस्थान, दिल्ली, बम्बई, हाँ, हैदराबाद, लखनऊ, हर जगह जाता है। पूरे भारत में? पूरे भारत के कोने कोने जाता है। कब से जा रहा है सब ये जगह? तो जब से हम लोग बना रहे हैं, कईयों पीढ़ी से बना रहे हैं, तभी से जा रहा है। तभी से जा रहा है। हाँ अभी कुछ फायदा हुआ? हाँ, फायदा तो बहुत है। पहले बहुत मेहनत लगता था माटी बनाने में, उसको सानने में। हाँ। और जब से चाक मिल गया, जब से मशीन मिल गया, तब से हम लोग को मेहनत नहीं लगता है। कब मिला था चौक? चौक और तो मशीन? बहुत पहले से मिल रहा है। मशीन कब मिला? मशीन भी वो बहुत ज्यादा दिन हो गया मिली हुई। कितना ये समय? जब से इनकी सरकार हुई है योगी का, तब से अच्छा। सब मिला है। तब से मशीन और चौक मिला है, तो इसकी वजह से काम जल्दी हो जाता है। हाँ, जल्दी हो जाता है। और उससे तो हम एक दिन लग जाता है माटी बनाने में। उसको काटते हैं, फिर लात से सानते हैं। हाँ। 2 बार 3 बार दिन भर लग जाता था माटी बनाने में। और अब कितनी देर और में? तो आधा घंटा में बन जाता है। इस कला पर हमके जिले से लेकर सब मंडल स्तरीय, स्टेट स्तरीय, नेशनल स्तरीय, हाँ। सब फर्स्ट अवार्ड मिला है। सब मिले, सारे अवार्ड मिले। हाँ, पहला अवार्ड कब मिला था आपको? 1979 में। 1979 में पहला अवार्ड मिला था। हाँ, फिर अभी नेशनल। रिसेंटली कब मिला अवार्ड? अरे अभी तो 21 में मिला है, जोगी जी दिए। हाँ, कौन सा अवार्ड दिया योगी जी ने? वो माटी कला बोर्ड द्वारा दिया गया है। 11 परिवार से अब जो है बढ़ते जा रहा है। अरे अब तो देख रही हैं पूरा गांव में हो गया। ऐसा है, कमाई तो बराबर होता आ रहा है, लेकिन जब से ये हुआ तब से थोड़े और परिवर्तन हो गया। कब काहे से परिवर्तन हाँ, हुआ बाबा? अरे ये करीब हाँ 18-19 से, क्योंकि ये चाक वगैरह जोगी जी का देन है। ये अच्छा। सब फ्री मिला है। ये सब फ्री मिला है? हाँ, वो माटी बनाने वाली मशीन भी मिला है। हाँ। नहीं तो पहले हम लोग दिन भर में जितना माटी तैयार करते थे, हाँ। वो उतना 1 घंटा नहीं, आधा घंटा में तैयार कर देगा। और थक भी जाते थे हम लोग, पैर से कचलना काटना पड़ता था माटी में। तो तब की बात अब की अब मान लीजिए जो काम हम 4 घंटा में करते, अब 1 घंटा में कर ले रहे हैं। इस मशीन की वजह हाँ, से तो प्रोजेक्ट तो बढ़वा करेगा ना। अरे भाई, सरकार तो यही है, जब से ये जोगी जी आए हैं तब से इसका बढ़ोतरी हो रहा है। तब से बढ़ोतरी हो रहा है। हाँ, क्योंकि जोगी जी का पहला वो आँख इसी पर रहता है, औरंगाबाद गांव पर। पहला किसी गांव पर रहता है, ऐसा क्यों? अरे वो पहले से परिचित थे, और यहाँ का नाम सुन के पूरा उनका उत्सव बढ़ा था। हाँ, और यहाँ का संसद थे, साल में 4 चक्कर यहाँ आते थे। हाँ। हाँ, लेकिन अब मुख्यमंत्री हो गए तो टाइम नहीं मिल रहा है उनको। पर नजर रखते हैं? हाँ हाँ, पर ध्यान रखते हैं आप लोगों का? ले, अरे अभी कितना साल भइल होई, अभी 3 साल 4 साल पहले ओडीओपी जब शुरू हुआ तो 3.5 करोड़ इस ग्राम सभा को भेजे हैं वो बढ़ोतरी के लिए। पहले काम ज्यादा बढ़िया चल रहा था या अभी ज्यादा बढ़िया चल रहा है? पहले से तो बढ़िया है, सुविधा भी है, पग मिल है, मिट्टी बन जाता है, अब लात से काटना नहीं पड़ता है। क्या क्या सुविधाएं आपको सरकार ने दी और कौन सी सरकार ने सुविधाएं दी? ये हम लोग को ज़्यादा करके ये योगी सरकार में हुआ है। हाँ, क्या क्या सुविधाएं मिली आपको योगी जी बैंक की से सरकार? ऋण भी मिला है, पग मिल मिला है, व्हील चाक मिला है, सारे सुविधा मिलता है। तो अभी जिस हिसाब से आपका काम बाहर जाता है, ये सरकार से पहले भी इसी हिसाब से इतना ही ज्यादा काम बाहर जाता पहले था? इतना प्रचार नहीं था, पहले थोड़ा कम था। अभी कब से प्रचार हुआ? जब से एक जिला एक उत्पादन हुआ है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 हाँ प्रोडक्ट, हाँ, तब से और ज़्यादा बिकता है। तब से और ज्यादा बिकता है। पहले कितना बेच लेते थे और अब कितना बेचते हैं? मतलब पहले से आज से फर्क है।
लगभग कितना फर्क है? अब कितना बताएं, पहले 10 रुपये का बिजनेस था, अभी 20 रुपया हो गया है। दुगना हो गया है। हाँ। अच्छा, और सरकारें भी रही? और ट्रेनिंग भी सरकार चलवाती है अलग अलग डिजाइन बनवाने के लिए, उसमें भी लोग जाते हैं ट्रेनिंग देने के लिए। क्या सिखाया जाता है ट्रेनिंग में? अलग अलग डिजाइन, नया डिजाइन सिखाया जाता है कि क्या क्या बनाना है। हाँ, क्या क्या बनाना है। तो कितना समय लगता है ये ट्रेनिंग कंप्लीट होने में? वही 1 महीना 2 महीने 10 दिन का, जैसा भी होता है। हाँ, स्कीम जो आता है उसमें सीखते हैं बच्चे। कोई फायदा होता है इस ट्रेनिंग का? ट्रेनिंग में कुछ पैसा भी मिलता है, ये व्हील चाप मिलता है, मट्टी बनाने वाला पग मिल मिलता है, वो सब मिलता है। फायदा होता है ट्रेनिंग से मतलब? तो पैसा आप लोग को देना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए या नहीं, हम लोग को कुछ नहीं देना पड़ता है। पहले होती थी ट्रेनिंग या अभी स्टार्ट? पहले होता था तो पहले 50 रुपया मिलता था, 6 महीने का। हाँ, 50 रुपया महीना मिलता था। कब होता था पहले ट्रेनिंग? अरे वो सन 84 में 84। अब ये कब से ट्रेनिंग शुरू हुआ जब आपको ज्यादा रुपए मिलते हैं? ये जब से योगी सरकार हुए तब से ज्यादा ट्रेनिंग चल रहा है। अब कितने रुपए मिलते हैं ट्रेनिंग के लिए आप लोगों को? अभी 500 रुपया मिलता है, और पग मिल मिलता है, ये मशीन मिलता है। पहले पग मिल और मशीन नहीं? ये सब नहीं मिलता था, सिर्फ 50 रुपया महीना मिलता था। सिर्फ 50 रुपए महीना? तब 6 महीने का वो था, 6 महीना 1 साल का ट्रेनिंग होता था। अभी तो जो लोग सीखे हैं उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है नया नया आइटम बनाने के लिए। अच्छा, जो लोग सीख चुके हैं उनको भी नया नया आइटम? हाँ, हाँ। आप गए हैं ट्रेनिंग में कभी? हाँ, हम भी गए। क्या क्या सीखा आपने वहां से बनाना? बहुत सारे आइटम बताते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि अगर इस कला को इतनी पहचान नहीं मिली होती तो इस कला में अब जितने कलाकारी हैं वो कम हो गए होते, इतने बढ़ते नहीं? हाँ, कम हो गए होते हैं। अगर पहचान नहीं मिली होती तो कितने लोग आपके गांव में काम कर रहे होते? बहुत कम लोग करते, तब कोई करबे नहीं करता। क्यों? जब कुछ मिलवे नहीं करता तो करेगा क्या? और अब कितने लोग काम कर रहे हैं? अब तो बहुत लोग हैं, हो गए। टेराकोटा आर्ट गोरखपुर की पहचान बन रही है। सोचिए, जिस कला को लोग सिर्फ दिवाली और मेलों की सजावट समझते थे, आज वही ड्राइंग रूम का स्टेटस सिंबल बन चुकी है। कलाकारों ने इसमें डिजाइन, यूटिलिटी और मार्केट डिमांड को जोड़कर इसे आगे बढ़ाया। टेराकोटा आर्ट का सफर शुरू होता है मिट्टी से। ये भैया आपने इतने सारे गणेश जी की मूर्तियां बनाई हुई हैं, ये कितनी मूर्तियां हैं टोटल? ये टोटल 600 पीस है मैम। 600 पीस है। इनको बनाने में कितना समय लगा? ये लमसम 1.5 महीना हो गया 600 पीस बनाने में। 150 महीना लगा? 1.5 महीना लगा 600 पीस बनाने में? जी। तो ये कैसे बनाना शुरू करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले देखिए हमारा मिट्टी है, स्टॉक किया है। अच्छा, यहाँ से फिर देखिए धोखे लगे हैं। ये मिट्टी कितने की मिलती है आपको? मिलती नहीं, हमारे यहाँ तालाब है, हम लोगों के नाम से पट्टा अलाट है, हम लोग उसमें मई जून से निकाल के स्टॉक कर लेते हैं। अच्छा, आपके तालाब का पट्टा है जी, उससे आप लोग इसको निकाल के स्टॉक कर लेते हैं। स्टॉक कर लेते हैं मई जून में। तो एक बार में कितनी मिट्टी निकालते हैं तालाब से? कम से कम 5 से 6 टाली 7 टाली अपने आवश्यकता भर के, मतलब 1 साल की, 1 साल चल जाए उस हिसाब से निकाल लेते हैं। अब जैसे मिट्टी निकाल ली है तो सूखी मिट्टी नजर आ रही है मुझे। जी, सूखी है। उसके बाद हम देखिए ले गए, इधर से आइए भैया। देखिए मिट्टी यहाँ ले आके भिगो दिए हैं। अभी इसको हम कल तैयार करेंगे मशीन से। इसके बाद कितनी देर भिगोते हैं इस मिट्टी? ये अब रात भर रहेगा, मतलब 12 से 14 घंटा 16 घंटा, ये जितना ही ज्यादा रहे उतना ही ये गल जाएगा। अच्छा, तो जैसे ये मिट्टी इतनी जो मिट्टी अभी गीली हो रही है, इस मिट्टी में कितना सामान बन जाता है? कितने आर्टिकल बन जाते हैं इस मिट्टी में? मान के चलिए कम से कम 100 पीस बनेगा इतने में। छोटे आइटम 100 पीस बन जाएंगे। अच्छा, ठीक है। जैसे ये मिट्टी गीली कर ली, इसके बाद यहाँ सरकार के द्वारा पग मिल मिला है, मिट्टी गूंथने वाली मशीन। दिखाएंगे चल के? जी, दिखा देते हैं। देखिए मिट्टी गूंथने वाली मशीन है। अच्छा। माटी कला बोर्ड के से मिला है। मिट्टी गीली होती है हाँ, उसके बाद इसमें डाल के तैयार करते हैं। इधर से मिट्टी डालेंगे, हाँ, उधर फावड़े से, फिर उधर सामने से निकलेगा। तो इससे मिट्टी महीन हो जाती है? जी, एकदम बारीक हो जाता है, एकदम बन के एकदम मुलायम हो जाते हैं, क्ले जैसा हो जाता है। जी, एकदम है। देखिए ये सब एकदम ये तैयार मिट्टी है। और पहले मिट्टी ऐसा होता है? पहले हाँ भिगो दिए हैं। देखिए
ये मिट्टी तैयार है। अब इससे जो आइटम इच्छा करे वो आइटम बनाइए। कुछ भी बना सकते हैं। कुछ भी बना सकते हैं। हाँ, इसको इस पे बेस उतरते हैं, देखिए इस पे हमारा बेस उतरेगा। चाहे जो भी आइटम बनाए, चाहे हाथी घोड़ा, उसका हाथी बनाना है तो उसका पैर और पेट इस पे उतरेगा। अच्छा, उसके बाद उसमें काम होगा। उसमें काम होगा। ये आपके पास कब से है मशीन? ये तो मशीन हमारे यहाँ बहुत पहले से है। पहले दिल्ली में बिकता, दिल्ली से लाए थे, उत्तम नगर से। उत्तम नगर हाँ, अब तो 2018 के बाद से वो मिल रहा है निःशुल्क। सरकार ने एक जनपद के उत्पाद में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में टूल किट दे रही है। अच्छा, सबको दे रही है। सबको तो दे पैसा रही ले रही है? फ्री नहीं, में? नहीं, फ्री में है। फ्री में? फ्री में 10 दिन का प्रशिक्षण है, उसमें आपको टूल किट दिया जा रहा है। सिखाया जाता है, फिर सिखाया दिया जाता है, उसको फिर दिया जाता है। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद धूप में रखते हैं। अभी ये सूखेगा 2 दिन, उसके बाद इसमें काम होगा। इसलिए धूप नहीं हो रहा है, 2 से 3 दिन लग जाएगा सूखने में, तब इसमें काम होगा। 2 से 3 दिन इसको सूखने में लग सूखने जाता में है। लगेगा। उसके बाद इसमें डिजाइन होंगे, सब बनेंगे। ये उसका चौकी है गणेश जी का। चौकी नीचे नीचे जिसके ऊपर बैठने रखे खातिर। जाएंगे, जी जी, बैठने के लिए। बैठेंगे उस पे। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं? ये हाथी सूख रहा है अभी। जी जी, उसके जब ये सूख जाएगा पूरा, सूख जाएगा तो तब ये भट्टी उसके में बाद जाएगा, ये- कलर होके भट्टी में जाएगा। कलर होके भट्टी में जाएगा। तो इस पे जो ब्राउन कलर हमें नजर आता है वो जी। भट्टी का होता है या आप कलर करते हैं? नहीं, ये देखिए कच्चे पे कलर होता है। कच्चे पे कलर कलर हुआ है, तब ये भट्टी में जाएगा तो यही लाल होगा। मतलब इस रंग से ये लाल हो जाएगा जी, फिर भट्टी में जी। जाने के। बहुत सुंदर लग रहा है। नीचे कंडे लग गए हैं। हाँ। फिर उसके बाद कंडे लगाने के बाद ऊपर से सामान सब रख दिया गया है। अच्छा, सामान रखने के बाद फिर देखिए कंडा लग रहा है। उसके बाद ये एकदम लिपाई हो जाएगा, पुआल से या मिट्टी से एकदम इसको पैक कर देंगे। मतलब दिखाई नहीं देंगे नहीं, ये जो दिखाई रखे नहीं हुए देंगे, हैं कुछ नहीं दिखाई देंगे। गमले। उसके बाद बीच से हाँ आग पड़ जाएगा और 24 घंटे तक पक के निकलेगा। 24 हाँ, कितना 24 समय लगता है इसको पकने में? 24 घंटे। 24 घंटे पूरा ये पकते जी। ही रहते हैं, आग जलती रहती जी। है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक ऐसी योजना है जिसका मकसद है हर जिले की पारंपरिक कला को पहचान और बाजार देना। यहाँ हर एक प्रोडक्ट के साथ एक परिवार जुड़ा हुआ है और यही वजह है कि गोरखपुर की टेराकोटा आर्ट आज जिंदा है। ओडीओपी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि ये कला सिर्फ कला नहीं रही बल्कि रोजगार का एक सस्टेनेबल मॉडल बन चुकी है। प्लास्टिक और स्टील की बोतल के ज़माने में भी ये मिट्टी की बोतल बिकती है। इसका कारण है क्योंकि लोगों को रोज़गार मिल रहा है। आज जब हम एक सस्टेनेबल लाइफ की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, सस्टेनेबल चीज़ों की तरफ जब हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है ऐसी चीज़ों को और सपोर्ट करना। ये काम इस वजह से यहाँ पर बढ़ पाया क्योंकि लोगों को रोज़गार मिल रहा है, लोगों को इस मिट्टी के काम में अपना फ्यूचर दिख रहा है। इस एक बॉटल को बनाने में उतना ही समय लगेगा जितना कि 50 बॉटल्स को बनाने में लगेगा। एक बॉटल बनाने के लिए या एक कोई भी आइटम बनाने के लिए यहाँ के लोग सबसे पहले मिट्टी ताल से निकालते हैं। उसके बाद में उस मिट्टी को अलग किया जाता है और उसको पानी में मिलाया जाता है। उसके बाद इस मिट्टी को महीन किया जाता है। महीन करने के बाद उसको शेप दिया जाता है, जिस भी आकार में या जो भी प्रोडक्ट वो बनाना चाहते हैं वो आकार देने के बाद जब प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है फिर उसको 3 से 4 दिन सुखाया जाता है। फिर 1 दिन के लिए धूप में रखा जाता है और उसके बाद 24 घंटे की आंच में भट्ठे पर पकाया जाता है। उसके बाद ये एक बॉटल तैयार होती है। यहाँ पर लोगों ने मुझे बताया किस तरीके से उनकी आने वाली जो जनरेशन है वो कहती है कि हमें भी यही काम करना है और हमारी कला को आगे लेकर के जाना है। तो कला आप सिर्फ काम के तरीके से देखेंगे या जब तक कला को पहचान नहीं मिलेगी, उसके कलाकारों को पहचान नहीं मिलेगी, तब तक उनमें काम करने का जज्बा नहीं आता। आज जब उनकी कला को पहचान मिल गई है, जिसकी वजह से उनको ये पता है कि आज उनका प्रोडक्ट देश विदेश तक जाना जाता है और उसके
प्रोडक्ट का, उनके प्रोडक्ट का उनको बराबर दाम मिलता है। ये कारण है जिसकी वजह से इस कला की लेगेसी बढ़ती जा रही है। लोग यहाँ पर इस कला को ख़त्म नहीं करना चाहते, बल्कि यहाँ के लोग इस कला को और ज़्यादा करना चाहते हैं। गोरखपुर की टेराकोटा आर्ट ये दिखाती है कि सही नीति, सही सहायता और मेहनत से पारंपरिक कला भी नए भारत का हिस्सा बन सकती है। ODOP के जरिए उत्तर प्रदेश में न सिर्फ कला बच रही, बल्कि लोगों का भविष्य भी संवर रहा है।